न- नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीट वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी की बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी 20 मई 2026 को, उसके पेपर की एनालिसिस और विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो ये सवाल आपकी तैयारी को एक नया लेवल दे सकते हैं और आने वाली रीट और राजस्थान में लगने वाली सीटी एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम हो गई, एसआई हो गई, इनमें पूछे जा सक ये प्रश्न इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है मानसिक। फर्स्ट पार्ट है इसका मानसिक योग्यता से। तो उस शब्द का पता लगाइए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? मैजिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या पहचानिए जो दिए गए पैटर्न पे फिट होती है। तो ये स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर है। तो इससे इसकी लास्ट की जो संख्या देखेंगे उससे आंसर आएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लस का आशय होने यानी प्लस को गुणा माइनस को जोड़ गुणा का भाग और भाग का माइनस हो तो इस संख्या का मान क्या होगा? तो इस संख्या का मान होगा 16। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, तो आपके आंसर मिल जाए। अब ये प्रश्न दे रखा है इसमें कि गमला, पौधा, धागा और इसके बाद क्या आएगा? तो धागे, जो गमले में पौधा लगाया जाता है तो धागा किसके काम में आता है? सुई काम में आता है। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है इसमें। 125, 216 और 512। तो इससे पहले क्या आएगा? 125, 216 और 5, तो क्या आएगा? एक क्यूब है, 5 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया, तो ये कितने का क्यूब हो गया? 7। 7 का क्यूब हो गया, 7 7 49, और 7 से गुणा करते हैं तो 343 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आरेख एक शिक्षक, एक लेखक और एक कलाकार के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है? ए, बी, सी, डी। तो कौन सा दर्शाता है? ए, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है, 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाती है? तो कितने डिग्री घूम जाती है? 135 डिग्री घूम जाती है। ये आप घड़ी लेके एक बार चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गई। कार्रवाई के तरीके होंगे? अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देने चाहिए, आईटी टीम को कमजोरी का पता लगाकर उससे ठीक करना चाहिए। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए में है सिर्फ एक, ऑप्शन बी में सिर्फ दो, न तो फर्स्ट और न सेकंड, या दोनों। तो ये दोनों काम करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का विषम जोड़ा चुनना। गाय से बछड़ा, कुत्ता से कुतिया, शेर से शावक और कछुआ से नन्हा कछुआ। तो गाय से बछड़ा, कुत्ता से कुतिया नहीं होता, पिल्ला होता है, छोटा बच्चा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त संख्या को पहचानना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, और फिर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 15 ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? A1, B5, C9, D13, E17, G7, H11 और I15। तो क्या आएगा? F21 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 10, 14, 12, 16। तो कितनी होगी? 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से समूह संबंधित नहीं है? जेड ए, एक्स सी, वी ई, एम जी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी, एम जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियंता जिस तरह उत्पादन से संबंधित है उसी तरह डॉक्टर संबंधित है उपचार से, अस्पताल से, शरीर से, या सर्जरी से। तो डॉक्टर किससे है? उपचार से है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वाई कहता है कि उसकी माँ एक्स की माँ की इकलौती बेटी है तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? चाचा, भाई, चचेरा भाई, मामा। तो किससे संबंधित है? मामा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन दे रखे हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिए हैं, उनको पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है।
ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही है। क्या आएगा इसका? कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ कई स्थान इसको जोड़ने का तरीका क्या है? कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही है क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। ये दोनों मैच करें, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। तो कितने त्रिभुजों की संख्या है? ऑप्शन देखने 6, 8, 10, 12 कितने हैं? 8 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, GHIJNO, जिसमें से 3 महिलाएं और एक विवाहित जोड़ा है। GI की मां है और JI का बेटा है। HG का पति है और I उसका बेटा है, जबकि O उसकी बेटी है। महिलाओं के समूह में कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? NWI, GHI, NOG, GNJ। कौन सा शामिल नहीं है? NOJ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए 4 सेट में से वह सेट चुने जो नीचे दिए गए सेट के समान है। 13, 20, 27 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो 7 और 3 10, ये पहला नहीं आएगा। 18 और 19, 20 और 27, 25, 25 और 32 ये मैच कर रहा है। इसके बाद देखते हैं 18, 27 ये ज़्यादा हो गया। 7, 14, 14 दूनी 28 ये भी ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि इसके 18 और 25 के बीच में 7 है और 25 से 32 के बीच में भी 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का अगला पद ज्ञात कीजिए। ADAEHEILI क्या आएगा? इसमें आएगा MPM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। इस लड़के का उस लड़की से क्या रिश्ता है? बहन, भाई, सगे भाई या बहन, बेटा? तो क्या है? भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले 6 आता है लेकिन उनके ठीक बाद 8 नहीं आता है? तो कितने देख लो आप। ठीक पहले 6 आना चाहिए और बाद में 8 नहीं आना चाहिए। तो कितने? एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करना है 5040, 720, 120 और 24। तो क्या आएगा? 8, 7, 6, 5। तो क्या आएगा? 6 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे युग्म की दूसरी सादृश्यता याद करने के लिए उसी संबंध का उपयोग करें। तो 16, 256, 2 ये कितने का क्यूब है? क्यूब नहीं है, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 है। तो ये कितने की पावर आएगा? 4 की पावर 4 आएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। गाय, बैल, घोड़ी। गाय से बैल हो गया, घोड़ी से घोड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि चौथा अलग है। भावना, खुशी, चिंता, गुस्सा। कौन सा अलग है? भावना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न निम्न प्रश्न में विलुप्त संख्या खोजिए। तो विलुप्त संख्या खोजनी है 16, 17, 18, 19, फिर कितने का गैप हो गया? 20, 20, 21, 2 का, फिर 22, 23, 24, 25, 3 का, फिर 26 का, 27, 28, 29, 30, 4, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नई संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। इसमें 26 के अंदर 4 जोड़ते हैं तो उसके अगले वाला अंक आएगा, यानी 31 आएगा इसमें, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर की उम्र का कुल योग 90 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना था? 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल। तो कितने साल था? 75 साल, ऑप्शन नंबर 2। इससे पहले 27 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 आंसर आएंगे यहाँ पे।
29 का है। अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है? देवरशाला, पति, पिता, दामाद तो किससे है? पति से है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीले को हरा पुकारा जाए, नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को लाल, लाल को काला, तब साफ आकाश का रंग क्या होगा? क्या होगा? हरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत भवानी के पिता है जो चित्रा की पुत्री है और चित्रा पारुल की पुत्री है। अजीत का पारुल से क्या संबंध है? तो पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू तो किस क्या संबंध है? दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद देखना है। तो 3F, 6G, 11I, 18L, तो 18 के बाद क्या है? 27P। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमएनसी में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। 500 को चाय पसंद है, 380 को कॉफी पसंद है और 120 को चाय और कॉफी दोनों पसंद। निम्न का मिलान करें। कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है? कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है? 380 लोगों को चाय पसंद है। फिर है, कितने लोगों को सिर्फ कॉफी पसंद है? एक सेकंड, एक सेकंड, कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 380 में से 120 माइनस कर देंगे क्योंकि 120 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। इस हिसाब से निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कर लेना एक बार। 500 में से 120 माइनस करते हैं तो 380 आते हैं। 380 में से 120 माइनस करते हैं 260 आते हैं। फिर ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है, तो कितने बचेंगे? हम्म, दोनों पसंद नहीं है तो इसमें से ये माइनस करके 240 बचेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई यदि ई बराबर 5, बैट बराबर 23 है तो मग बराबर क्या होगा? इसको मिलान ए बी सी डी ई 5 पे आता है। बी ए टी, इनको बी 2 पे है, ए 1 पर है और टी 20, 20, 21 और 2 23, इनको नंबरिंग करके निकालेंगे तो 41 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे समूह में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ए ई जे ओ, बी एफ के पी, सी जी एल क्यू, तो ए बी सी डी आएगा। दो में डी है, ये कट गया, ये कट गया, बचे ये और ये। फिर क्या बात है? ई एफ जी एच, एच कौन से में? सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र हैं, केंद्र में है। ए और पी किनारों पर है। आर ए की बाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है? दाईं ओर कौन बैठा है? एक्स बैठा है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा? यानी उनको पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो इसका आखिरी शब्द क्या होगा? क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, तो किस दिशाओं की ओर खड़ा है? वो पूर्व दिशा की ओर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ 20, 35 और 75, 30, 41, 55, तो कितना आएगा? 20, 30 और 40। इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो श्रृंखला में आगे क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान जोड़ा ज्ञात कीजिए। तीर धनुष के समान जोड़ा ज्ञात करना है। फुटबॉल, हाथ, सलाद, चाकू, बुलेट राइफल, धुआं पान। क्या आएगा? बुलेट राइफल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्न रेखा की रेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो कलाकार, खिलाड़ी, डॉक्टर्स हो गए। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की आयु का योग 45 वर्ष है। वाई वाई की आयु क्या है? वाई एक्स से 12 वर्ष बड़ा है। जेड की आयु 15 वर्ष है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस क्या है? एक्स एक्स वाई एक्स से 12 वर्ष बड़ा है और जेड की आयु 15 वर्ष है। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वोटर बराबर 41352 लिखा जाता है, हीटर बराबर 743654, टीजर बराबर 645834 है, तो कौन सी संख्या एस का प्रतिनिधित्व करती है? तो एस का प्रतिनिधित्व कौन सी संख्या कर रही है? 8 कर रही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भिन्न है? व्हाट्सएप, स्काइप, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो कौन सा अलग है? लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिट्टू कहता है आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बिट्टू का आरती से क्या संबंध है? मामा, चाचा, दादा, पिता। तो क्या संबंध है? मामा का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास भाषा में DEBU को 45221 और MANSI को 13114199 कोड किया गया है। उसी भाषा में राजवीर को कैसे कोड किया जाएगा? क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने सीता से कहा तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? चाचा भतीजी, पिता पुत्री, चचेरे ममेरे भाई बहन, माता पुत्र। क्या है? चचेरे चचेरे या ममेरे भाई बहन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपराजित भूमि का भाई है और भूमि चैतन्य की बहन है, तो अपराजित का चैतन्य से क्या संबंध है? भाई का, माँ का, पिता का, बहन का। तो क्या संबंध है? भाई का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACE बराबर 15, BDF बराबर 48, तो HJL क्या होगा? तो क्या होगा? 960, ऑप्शन नंबर ए। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान के निम्नलिखित राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में किसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान स्वीडिश पुरातत्व द्वारा किया गया था? रंगमहल, जोधपुरा, गणेश्वर, भीनमाल। तो क्या किसका किया गया था? रंगमहल का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODOP योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन सा था? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़, खड़ीन और जालरा विधियां हैं किसके हैं? जल संरक्षण की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक थे? किसके लेखक थे? हमीर मद मर्दन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य के संबंध निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? ब्यावर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी? किसने की थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। राजसमंद, सिलिसेट, कोलायत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय के कौन से जिले में महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे? कौन से आते थे? बीकानेर और नागौर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है? किसने दिया है? सेवा के क्षेत्र ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था? किस रूप में किया गया था? पार्ट सी राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? तृतीय स्थान है। 1990 के दशक 1990 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था धारण? शिवचरण माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक ही आंदोलन से संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से कौन संबंधित है? मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं और 60.1% महिला साक्षरता राजस्थान में। क्या है? ऑप्शन नंबर एक आएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? सूर्य मंदिर रणकपुर वाला, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तिमनगढ़, शेरगढ़, देवगिरी, ऊंटगिरी। तो कौन सा नहीं है? शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला के लेखक कौन है? मुकुट मणिराज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? किसने लिखा था? चांद खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसको हुआ था? मोना अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान @247 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करता है? कितने की करता है? 350 बिलियन की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला? सोनगिरी पर जालोर का किला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरिया लूर खुद मांडल नृत्य है किसके? ग्रासीय जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी शपथावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया था। कौन था? एम चन्ना रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की मातासुक और कसनाऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो कौन सा निकाला जाता है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। कौन नहीं है? अशोक गहलोत, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़, जोधपुर, सिरोही, ऑप्शन नंबर बी। चित्तौड़, रणथंभौर और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी में निष्कासित किया गया था? किसको निष्कासित किया गया था? अंजना देवी चौधरी को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था? ग्रेमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्या पर्वत किससे संबंधित है? इन्या पर्वत किससे संबंधित है? बेल से।
बांध बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। कौन सा है? नाहर सागर बांध, नगदी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोग रंग कर्म की किस विद्या से तुर्राकलंगी संबंधित है? तुर्राकलंगी किससे संबंधित है? ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? श्रावण, पौष, कार्तिक, भाद्रपद। तो कब होता है? कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरुख खान अभिनेत्री फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? विजयदान देथा की दुविधा कहानी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी काल में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? बाणगंगा नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? किसके मिले हैं? मौर्य साम्राज्य के। निम्न व्यक्तियों में कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तीन स्थलों को पहचाने जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए थे। कौन सा है? तुंगा, पाटन और मालपुरा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों और समीपस्थ स्थित नदी के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। कौन है? नौह बाणगंगा। बाणगंगा जयपुर में है, जबकि नौह भादरा हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। कौन कौन है? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल के सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई है? तो कौन सी बनाई गई थी? राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमशिड़ो क्या है? हमशिड़ो क्या है? बिलो द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में कौन में से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो किसको जीआई टैग नहीं मिला है? राजस्थान के रावण हत्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर 1300, शेरगढ़ की है 1400 कुछ, 1400 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। बाकी बचे हुए 100 प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं, जो शिक्षण अधिगम अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि से संबंधित भाग 3। आइए शुरुआत करते हैं 101% से डायरेक्ट इनके आंसर देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? इसके पीछे ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसके पीछे के कारण का पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक गुण है? तो कौन सा है? पहल करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल का यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पूर्णता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किसमें सहायक होता है? किसमें सहायक होता है? विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करने में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में विद्यार्थियों की रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा?
कौन सा रहेगा? रचनात्मक विकसित करने के लिए हाथों से की जाने वाली गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्ष के विकास का आकलन करने हेतु क्या करना चाहेंगे? तो क्या करना चाहेंगे? निरंतर साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले और व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रकार उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जनसंचार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षकों की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सी संप्रेषण कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा? कौन सी का किया जाएगा? बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस नीना ने विद्या मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना ने रचनात्मकता के किस घटक को संबोधित किया गया था? किसको किया गया था? प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी का उद्देश्य किसे कम करना है? सी का उद्देश्य किसे कम करना है? परीक्षा तनाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है? मूल्यांकन का शब्द का अर्थ क्या है? मापन और मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला ऐसा संप्रेषण जो इनके बीच संप्रेषणीय संबंध स्थापित करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? पारस्परिक संचार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की खुद की लिखी कविता रचनात्मकता के किस तत्व को दिखाती है? किसको दिखाती है? मौलिकता को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए आप अपने पाठ की योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार बनाएंगे? किस प्रकार बनाएंगे? विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने और जांच पड़ताल करने में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह गुण जिससे यह पता करता है कि वह समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना जानता कहलाता है? क्या कहलाता है? लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया है विचारों व सूचना का आदान प्रदान करने की। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न करता है तो आप उसके अनोखे प्रश्नों के पीछे उसकी सृजनशीलता की पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ क्या है? सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम होता है, यानी जो शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम होता है वो क्या होता है? सामाजिक अन्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीसीई में सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मूल्यांकन एक बार होने वाली घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति में विद्यार्थी अपना काम करने में व्यस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में किन कक्षाओं के लिए सीसी को अनिवार्य बनाया गया था? तो कौन सी कक्षाओं के लिए बनाया गया था? 1 से 8 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? कार्य असंतोष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक यह मानता है कि शिक्षण क्या है? एक सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल घटक है? तो कौन सा है मूल घटक है? विश्वास एवं व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण किससे प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नेतृत्व शैली अनुयायियों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी करती है? प्रेरणादायक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है? तो किस गुण को दर्शाता है? विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका है खोज एवं प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह का अनुशासन सबसे प्रभावी है? किस तरह का है? अनु आत्मानुशासन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना भेजने वाले से जानकारी पाने के लिए इसमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण का अर्थ है, सक्रिय श्रवण का अर्थ है समझना व प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में इनाम किस तरह का प्रेरक है जो शिक्षक विद्यार्थी को देता है? किस प्रकार का है? बाहरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यह प्रदर्शित करता है कि विद्यार्थी संवेदनशील है? तो क्या है? उनमें, ऑप्शन नंबर डी है, उनमें शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? कौन सी उपयुक्त है मूल्य शिक्षा के लिए? कहानी सुनाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने में दक्ष बनाना चाहता है तो वह इसके लिए कौन सी शिक्षण रणनीति इस्तेमाल करेगा? तो कौन सी करेगा? अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक नेता सामान्यतः होता है ऑप्शन नंबर बी है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदनशीलता है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता, दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता। तो दोनों आएंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन शब्द का संबंध किससे है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की मूल्यांकन। नेक्स्ट, ये पार्ट 4 है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का है, 151 से 154 तक। यानी ये इस ग्राफ के मतलब पैराग्राफ्स को पढ़ना और आपको उत्तर देना, तो डायरेक्ट आंसर लगाते हैं इसके। ए विजिबल प्रोपोजिशन इज, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए वर्कएबल आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट्स आर रोबोट्स आर ए सब्स्टिट्यूट्स फॉर, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग इनिशियल फेलियर? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22% हैव abandoned द यूज ऑफ रोबोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटिशियन? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। फ्रांस इज यूरोपियन कंट्री, तो क्या है, क्या यूज आएगा, ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइन एक्सप्रेशन ए बी सी डी दैट must be changed in order to correct the sentence. None of the children want to be in the group that have to stay inside because everyone prefer to go outside and play. क्या आएगा 156 में, 156 में आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राहुल आस्क्ड राज व्हाई हैव यू नॉट अलाउड द बुक टू बी पब्लिश्ड, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। राहुल आस्क्ड राज व्हाई ही हैड नॉट अलाउड द बुक पब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच कनेक्टिव इज करेक्ट, तो 159 में क्या आएगा, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हम्बल, क्या है, अल्दो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनम फॉर एक्वाइट, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टैग इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस वी आर डूइंग इट द राइट अवे, तो क्या आएगा 161 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम फॉर वेरासिटी, 162 में ऑप्शन नंबर डी ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट हैज एरर इन इट, डिस्पाइट फॉर हर प्रोटेस्ट आई डिसाइड टू बाई द साड़ी विच शी डिड नॉट लाइक, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स, तो आर्टिकल जोड़ना है। ही कार स्ट्रक struck a tree, you can still see the mark on the tree, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द कंपाउंड सेंटेंस, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यू मस्ट टेक रिच डाइट योर विल नॉट गिवन वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो 166 में ऑप्शन नंबर सी इफ आई वेयर यू आई वुड नेवर गिव अप। इसके बाद 167 है मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, तो क्या आएगा 167 में, डी ऑप्शन आएगा, नेपोटिज्म। 168 में विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए मिडिल कोर्स, वाई मीडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर बी। 170 का क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्या आएगा 170 में, ऑप्शन नंबर बी यू कुड बी द विनर। इसके बाद भाग 4 भाषा से संबंधित है। निम्न में से निम्न ऑप्शन 171 का नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी चपला, विशिक और विहग। 172 ईंट की लेनी पत्थर की देनी लोकोक्ति का अर्थ है, ईंट की लेनी पत्थर की देनी, तो दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता। 173 के में है इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो किस में नहीं है, अथ और आदि में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, 174 में कौन सा है, डी ऑप्शन है इष्ट और अभिष्ट। इसके बाद है किस विकल्प में गलत संधि है, 175 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागू शब्द में प्रत्यय है, लागू शब्द में प्रत्यय अप्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, दुरावस्था, दुरावस्था आएगा, दुरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत सफेद युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है, तो क्या है, सफेद और पसीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ाक तड़ाग शब्द का युग्म सही अर्थ है, तड़ाक और तड़ाक का, जल्दी तालाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्कश शब्द का विलोम शब्द है, कर्कश का विलोम शब्द कौन सा है, मधुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता को दर्शाने वाली लोकोक्ति है,
चूहों के चाम से कई नगाड़े मारे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? कपड़े लत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो अत्युक्ति, ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है। अधकच्चा, औगुन, सुडौल, बाकायदा। तो कौन सा है? बाकायदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संचय, संचय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। काम होने में देरी या संदेह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वणि वणिग वर्ग शब्द में संधि है। वणि वर्ग शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतने की इच्छा कहलाती है। जीतने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? चक्कर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य किस प्रकार का है? वर्षा तुम गाना गाओ वाक्य किस प्रकार का? आज्ञार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? तो कौन से में नहीं है? निश्चल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोषध शब्द में कौन सी संधि है? महोषध शब्द में कौन सी संधि है? वर्धी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? 99 का फेर, अनुभव शून्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, मयूख। अब अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत में कौन सा है? अभी। और ये बीएसटीसी लेवल, बीएसटीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में एनालिसिस कर लिए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर को मिलान कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही है और कितने गलत हो रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से मिलान करके चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखें, और बाकी आप इंतज़ार कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और इसका रिजल्ट भी कुछ टाइम बाद में आ जाएगा। तो आप धैर्य बनाकर रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।